टाइम हो रहा है 12:32 और जैसे ही 33 होगा ऐसे ही हम इस रिचुअल को करेंगे। चार्ली इज अ बैड गर्ल। ये उसके ऊपर बहुत चार्ली आर यू हियर? देर रात को चार्ली के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक 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 का साउंड। अरे ये कैंडल्स ना आवाज दे रही। तब उन्हें एक आदमी का रोने का आवाज सुनाई दिया। क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लेके आ रखे हैं बहुत ही डेंजरस हॉरर रिचुअल, जिस गेम का नाम है चार्ली चार्ली पेपर एंड पेंसिल गेम। इस गेम को ना किसी बच्चे के साथ खेलते हैं, ना किसी इंसान के साथ। ये मतलब इस दुनिया का है ही नहीं। हम इस गेम को खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ली के साथ। तो हमें ये रिचुअल करने से पहले चार्ली के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं चार्ली के स्टोरी की ओर। ये कहानी है मैक्सिको का। मैक्सिको में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था चार्ली। चार्ली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अपने मम्मी एंड पापा के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा फैमिली था, बट अचानक से एक दिन चार्ली के पापा ने जहर पी लिया। इसके पीछे का रीजन आज तक किसी को भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों जहर पिया, क्यों उन्होंने खुदकुशी की। ये रीजन आज तक किसी को भी नहीं पता। एंड जब चार्ली एंड चार्ली की मम्मी उनके पास गए, उन्होंने देखा उनके पॉकेट में एक छोटा सा पर्चा था, मतलब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जिसके ऊपर लिखा हुआ था चार्ली इज अ बैड गर्ल। अब ये भी किसी को पता नहीं कि इसके ऊपर चार्ली इज अ बैड गर्ल क्यों लिखा गया था। एंड उनके पॉकेट में दो पेंसिल्स भी थे। हो सकता है कि वो एक स्कूल के टीचर थे, इसलिए उनके पॉकेट में दो पेंसिल्स रहे होंगे। बट उन्होंने उस पेपर के ऊपर चार्ली इज अ बैड गर्ल क्यों लिखा, ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखा। एंड ये सारे चीजें देखकर चार्ली एंड चार्ली की मम्मी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि चार्ली अपने पापा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी एंड चार्ली के पापा भी चार्ली को बहुत ज्यादा बेहद प्यार करते थे। मतलब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, चार्ली एक छोटी सी लड़की थी। ये सारे हादसे के बाद चार्ली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई एंड इवन उसने खाना पीना भी बहुत ज़्यादा कम कर लिया, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। आप लोग सोच ही सकते हो कि इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा को खोना, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड ऊपर से उनके जो पॉकेट में एक छोटा सा पर्चा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था चार्ली इज अ बैड गर्ल, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। एंड तभी से चार्ली पेपर्स एंड पेंसिल्स को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी एंड बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड करती थी पेपर एंड पेंसिल्स को लेकर। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए एंड 3 महीने बाद जो हुआ आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाओगे। बरसात का सीजन चल रहा था। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उसी दिन देर रात को चार्ली के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक 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 का साउंड किया। मतलब चार्ली के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अब चार्ली की मम्मी दरवाजे के पास गई, उन्होंने पूछा कौन? कोई भी जवाब नहीं आया। जब उन्होंने फिर से पूछा कौन है, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब उन्होंने तीसरी बार पूछा कौन, तब उन्हें एक आदमी का रोने का आवाज सुनाई दिया। उन्होंने सोचा कि इस बारिश में किसी को स्वेटर की जरूरत होगी, किसी को किसी हेल्प की जरूरत होगी। तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मतलब वो हिल नहीं पा रही थी। उन्हें अपने आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनके सामने खड़े थे चार्ली के पापा। सेम
आउटफिट में, सेम ऑफिस का बैग कैरी करते हुए, सेम एग्जैक्टली सेम कंडीशन में। मतलब चार्ली के पापा इस दुनिया में नहीं थे एंड चार्ली की मम्मी वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनके दोनों हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए थे। उन्हें अपने आंखों और कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी चार्ली के पापा ने पूछा, चार्ली सो गई है क्या? उसकी मम्मी जवाब देने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। तभी चार्ली के पापा चार्ली के रूम के तरफ गए एंड चार्ली के रूम के अंदर गए। जैसे ही चार्ली के रूम के अंदर गए, उसके तुरंत बाद उनको एक लाउड चीख सुनाई जो कि चार्ली की थी। एंड जैसे ही चार्ली की मम्मी चार्ली के कमरे के अंदर गए, उन्होंने वहां पर देखा चार्ली के पापा तो थे ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर चार्ली के पापा तो आए ही नहीं थे एंड चार्ली जमीन पर मुंह के बल गिरी हुई थी। जैसे ही वो चार्ली के उठाने गए, उन्होंने देखा चार्ली अब नहीं रही। चार्ली वॉज डेड। तभी पता चलता है कि चार्ली के जो दो बेस्ट फ्रेंड थे, उनको चार्ली ने ये बात शेयर की थी कि वो हर रोज देर रात को पेंसिल्स और पेपर को लेकर अपने पापा को बुलाया करती थी। अपने पापा से ये बात पूछने की कोशिश करती थी, क्या पापा मैं एक बुरी लड़की हूँ? एंड अपने पापा को बुलाने की कोशिश भी करती थी। चार्ली की डेथ के कुछ दिन बाद चार्ली के जो दो बेस्ट फ्रेंड थे, वो दोनों अकेले थे। मतलब उनके मम्मी पापा किसी इवेंट पर बाहर गए हुए थे, वो कमरे पर अकेले थे। उन्होंने भी सोचा कि वो चार्ली को बुलाना चाहते हैं, चार्ली से बात करना चाहते हैं, क्योंकि चार्ली उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। एंड उन्होंने भी उसी तरह उन्होंने सारे लाइट्स ऑफ की, कैंडल्स जलाया, एक पेपर ली, पेपर पर यस नो लिखा एंड पेंसिल्स को प्लस के फेस में रखा एंड उन्होंने चार्ली को बुलाया। जब उन्होंने सबसे पहले चार्ली को बुलाया, चार्ली आर यू हियर, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उन्होंने दूसरी बार चार्ली को बुलाया, चार्ली आर यू हियर, तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उन्होंने तीसरी बार चार्ली को बुलाया, चार्ली आर यू हियर, तब अचानक से पेंसिल यस की तरफ मुड़ गई एंड दोनों बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा जोर से चीखे एंड घर से बाहर निकल गए। दोनों अपने अपने घर चले गए एंड अपने मम्मी पापा के साथ सो गए। एंड उसी दिन रात को उन दोनों को एक सपना आया, बिल्कुल सेम सपना आया, एग्जैक्टली सेम। उनको सपने में दिखी चार्ली। वो चार्ली नहीं थी जिनके साथ वो खेलते थे, जिनके साथ वो स्कूल जाया करते थे। वो कोई और ही चार्ली थी जिसके फेस पे बहुत सारे घाव थे, बहुत सारे कट्स थे। तब बहुत डरावनी सी लग रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बता नहीं सकती क्या था स्टोरी, मैं भूल ही गई। मतलब बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी एंड चार्ली बिल्कुल चीख के बोल रही थी, क्यों मुझे बुलाया, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, क्यों मुझे बुलाया। उनके सपने में बोल रही थी। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने वो जो सपने थे वो अपने मम्मी पापा के साथ शेयर किया। तभी से ये जो न्यूज़ है, ये जो बात है, ये सारी जगह फैल गई। इतनी ज़्यादा फैल गई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे लोग इस चैलेंज को करते हैं एंड बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सेस भी मिले हैं एंड बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुए हैं। बट ये एक्चुअल में होता है या नहीं, इसलिए आज हम इस रिचुअल को करने जा रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में रियल है या नहीं। अभी टाइम हो रहा है 12:24 CDT और हम 12:33 पर ये रिचुअल करने वाले हैं। तो हमने भी एक पेपर ले लिया है, इस पर हम लिखेंगे यस नो यस नो। तो हमने यहाँ पर कैंडल्स ले लिया है और इस कैंडल्स को
को हम जलाएंगे और लाइट्स ऑफ कर देंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अब हम सबसे पहले कैंडल्स जलाएंगे। लाइट्स हमने ऑफ कर लिया है। 12:33 पर हम करेंगे इस रिचुअल को स्टार्ट। टाइम हो रहा है 12:32 और जैसे ही 33 होगा ऐसे ही हम इस रिचुअल को करेंगे। 1 2 3 गो। Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया गाइस, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी। अब हम तीसरे बार बोलेंगे, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। Charlie, Charlie, are you here? ये कैंडल्स ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया गाइस, कुछ भी नहीं। फिर से करते गाइस हम दोबारा एक साथ बोलते हैं। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? कुछ भी नहीं हो रहा गाइस, कुछ भी नहीं। एक बार तू बोल अकेले। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? बोल। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ पर हो? चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ पर हो? चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ पर हो? कुछ नहीं हो रहा गाइस, कुछ भी नहीं। अरे ये कैंडल्स ना आवाज दे रही है, मुझे ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो। वैसे कुछ अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंदर से। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? चार्ली कुछ भी जवाब नहीं दे रहा गाइस। हम किसी स्पिरिट आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई आत्माएं होंगे। तो सबसे पहले हम फिर से आत्मा को बुलाते हैं। चार्ली तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो हम अभी आत्मा को बुलाते हैं। क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी। क्या करें? फिर से बोलते, एक साथ बोलते हैं। सॉरी। क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? क्या यहाँ पर कोई आत्माएं हैं? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा गाइस, कुछ भी नहीं। एक पेंसिल तक भी नहीं मिल रहा। फिर से करते हैं चार्ली को। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? पेंसिल हिला है ना, थोड़ा सा ऐसा हुआ ना, हिला। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? पेंसिल हिल रहा है, बस ऐसे मूव कर रहा है, और मतलब इधर उधर तो मूव नहीं रहा, लेकिन मूव कर रहा है। चार्ली, चार्ली, आर यू हेयर? अभी भी मूव कर रहा है गाइस, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, मतलब मूव नहीं रहा, लेकिन पेंसिल मूव जरूर हो रहा है, हिल रहा है।
ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर से करते हैं। चार्ली चार्ली आर यू हेयर? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या करें? तो गाइस अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर भी हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चल एक साथ बोलते हैं। चार्ली चार्ली आर यू हेयर? चार्ली चार्ली आर यू हेयर? गाइस वो यस की तरफ गया गाइस। मतलब सच में यार यस के तरफ मुड़ा भी, सीरियसली कैंडल्स बुझा देते हैं। सॉरी चार्ली, अगर हमने आपको कुछ भी मतलब कि कुछ भी गलत बोला होगा, कुछ भी गलत किया होगा, अगर हमें इस रिचुअल को करना नहीं आया तो सॉरी, हमें माफ़ कर देना चार्ली। करे आवाज़ दे रहा है कैंडल, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली। आज तक हमने इस रिचुअल को मतलब आज तक हमने ऐसा कभी भी नहीं किया, लेकिन आज हमने ट्राई किया। हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं अब हम कैसे सोएंगे, ये रात कैसे बिताएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें बिल्कुल भी ना। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है चार्ली यहाँ पर थे, अभी भी है शायद, बट ऐसा कुछ भी मत करना, हमें कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना। हमने सिर्फ ये जानने के लिए कोशिश की कि एक्चुअल में रियल होता है या नहीं, बस यही। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुझे नहीं लग रहा डर? एंड करते हैं, बाय गाइस, बाय।